जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपकी न्यू वैकेंसी आई है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक ले पाओ। और एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी आई हुई है उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी फरवरी मार्च 2024 रखी गई है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। और आपका ये पहला प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो ये आप इसमें देख सकते हो, आपका ये एग्ज़ाम सेंटर लिखा हुआ है और एग्ज़ाम डेट आपका 13 फरवरी 2023 का ये पेपर है। और एग्ज़ाम टाइम आप देख सकते हो, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। और सब्जेक्ट में आप देखिए कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो आपकी जो पिछली वैकेंसी एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं इसके जीके के सेक्शन के ऊपर। अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका जो एसएससी जीडी में जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है और किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना बहुत ही जरूरी है। तो ये आप देख सकते हैं, आपका पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का आपका सेक्शन आ चुका है। तो आज हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी आपके दिल्ली पुलिस हो गई, एसएससी जीडी, सभी के मैं प्रीवियस ईयर के पेपर कराया हूँ। तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है। आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो ताकि आपको साफ साफ दिख पाए। पहला प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स से है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? तो कौन है वो केंद्रीय कानून मंत्री नवंबर 2022 के अनुसार? तो वो है आपके किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू। बाकी आपके देवेंद्र फडणवीस आपके महाराष्ट्र के कौन है? उप मुख्यमंत्री है। अश्विनी वैष्णव आपके वर्तमान के रेल मंत्री है। और पीयूष गोयल जो है ये आपके पूर्व के रेल मंत्री हैं। ठीक है ना। अभी वर्तमान में जो भारत के रेल मंत्री हैं वो है अश्विनी वैष्णव, और पूर्व में जो आपके रेल मंत्री थे वो थे आपके पीयूष गोयल। और अगर उसने पूछा केंद्रीय कानून मंत्री कौन है तो वो है आपके किरण रिजिजू। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो जो आपका 5 दिन का गंगा महोत्सव होता है उत्तर प्रदेश में, वो आपका कहाँ मनाया जाता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों नोएडा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो भूल ही जाइए। लखनऊ भी नहीं है। आपका राइट आंसर है बनारसी। कौन सा? वाराणसी या बनारस, जहाँ पर आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है। तो जो आपका 5 दिन का गंगा महोत्सव होता है वो आपको बनारस में मनाया जाता है, गंगा नदी के तट पर। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन 3 वो राइट आंसर है, बनारस। अगला प्रश्न देखिए। कोशिका किसी जीव का डैश जीवित भाग होता है? तो कोशिका जो है वो आपका किसी जीव का सबसे छोटा, क्या सबसे छोटा जीवित भाग होता है। अगर पूछे कि कोशिका की खोज किसने की थी तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका जो है जीवन की इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका जीवन की इकाई कहलाती है। ठीक है, तो कोशिका किसी जीव का सबसे छोटा जीवित भाग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका लोक नृत्य से है। तो आपका स्टेटिक जीके में यही आपका लोक नृत्य हो गए, वाद्य यंत्र हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, नदी हो गए, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, बांग्लादेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जो आपका बांग्ला है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये आपका प्रश्न में पूछा गया है। तो जो आपका बांग्ला है वो आपका मेघालय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मेघालय जो है आपका पूर्वी राज्यों के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। मेघालय में एक प्रसिद्ध जगह है मानसीराम, जहां पर आपका सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वहीं पे होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका मेघालय। अगला प्रश्न देखिए, पॉलिटी से है, राजनीतिक विज्ञान से है। मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा किससे संबंधित है?
ठीक है, आपको इस प्रश्न में बताना है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मूल कर्तव्यों की जो उपधारा है वो आपका प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेसिकली ये आपका आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से इसमें हाईलाइट हो रखा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा राज्य है? वो है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो आपका नेपाल से साझा हो जाती है। ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर ये नेपाल है। ठीक है ना, जहाँ पर आपका एसएसबी अपनी ड्यूटी करती है, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो आपका इसी वजह से वहाँ चीन की सीमा नहीं लगती। चीन की सीमा आपका ये उत्तर प्रदेश की लाइन हो गई, फिर ये नेपाल हो गया, नेपाल की यहाँ आप चीन है, तो चीन की सीमा जो है नेपाल में लग जाती है, बाकी उत्तर प्रदेश में नहीं लग पाती है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में लगती है जहाँ पर आपका आईटीबीपी खड़ा हुआ है, और हिमाचल प्रदेश में भी लगती है, यहाँ पर भी आपका आईटीबीपी मिलेगा, और सिक्किम में भी आपकी लगती है, यहाँ पर भी आपको आईटीबीपी देखने को मिलेगा। बाकी आपकी चीन की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपका ये अच्छा से आ जाए। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाती है। तो ऐसी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है, ये आपसे पूछा गया है। तो वो है आपकी इंटरनेट बैंकिंग। कौन सी है? इंटरनेट बैंकिंग है। ठीक है, ये आपका प्रश्न बार बार रिपीट होता है। ठीक है, कौन सी है वो? इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। जो आपका जैसे गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सभी क्या है? इंटरनेट बैंकिंग ही तो है। सीधा लिया और स्कैन किया और सीधा ट्रांसफर कर दिया। अगला देखिए, और बैंक में जाओगे तो बैंक में आपको घंटों लाइन लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको रुपया निकलेगा। इसमें सीधा आपका इंटरनेट से रुपये आप कटवा दिए, मतलब भेज दिए। अगला देखिए, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष ... में अधिनियमित की गई थी। तो कब अधिनियमित की गई थी? ये 1973 में अधिनियमित की गई थी। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। कब की गई थी? 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये आपका 19 अप्रैल कब हुआ था? 19 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 19 अप्रैल 1920 में आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। इसके लिए कौन जिम्मेदार था, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इसके लिए आपका जनरल डायर, कौन? जनरल डायर जिम्मेदार था। कौन था? जनरल डायर जिम्मेदार था। ठीक है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ है, लेकिन इतना क्लियर नहीं 19 तारीख को हुआ, ये आप देख लेना, लेकिन 1919 में ही हुआ है। ठीक है ना, अगला देखिए, विनिर्माण क्षेत्रों को समान और आर्थिक विकास का या की ... या डैश माना जाता है या मानी जाती है? तो क्या माना जाता है? विनिर्माण क्षेत्रों को समान और आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। क्या माना जाता है? रीढ़ की हड्डी माना जाता है। क्या पैर माना जाता है? बिल्कुल नहीं। हाथ बिल्कुल नहीं, घुटना बिल्कुल नहीं, इसको रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जिससे आपका पूरा शरीर खड़ा हुआ है। तो ऑप्शन 1 आपका रीढ़ की हड्डी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आईपीआर 1956 ने डैश पंचवर्षीय योजना की नींव रखी। तो आईपीआर 1956 ने आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी। अगर पूछा जाए पहली पंचवर्षीय योजना, तो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में हुई थी, जो आपकी 5 साल में लाई है, तो आपकी 56 हो गई। ठीक है, 56 से फिर एक और चली, तो वो आपका जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ये आपकी 1956 से 1961 तक चली थी। तो आईपीआर आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, आईपीआर 1956 ने, तो आपका पहली, अगर आपको पता है पहली 1991 में हुई थी, दूसरी ही होगी ये। ठीक है ना, दूसरी ही होगी, क्योंकि 1956 में आपकी पहली समाप्त हो गई, तो दूसरी स्टार्ट हो गई, तो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया? तो वो कौन सा राज्य है
वो है आपका उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। अगर पूछा जाए उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य क्या है तो उसका नाम है उड़ीसी। क्या नाम है? उड़ीसी। अगर पूछा जाए असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है तो असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। क्या है? सत्रिया आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, संसदीय प्रक्रिया में कोरम को डैश के रूप में समझा जा सकता है। तो कोरम को सदन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या के रूप में समझा जा सकता है। तो डैश के स्थान में ऑप्शन बनाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपके यहाँ के जो प्रश्न है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है। संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों। हाँ, तो प्रश्न में क्या कह रहा है? संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों यानी जिनके पास भूमि नहीं होती है वो भूमिहीन कहलाते हैं। तो भूमिहीन मजदूरों जिनमें दास भी शामिल होते थे। दास जो आपके जैसे राजा है तो उसका जो कार्य कर रहा है, पंखा हिला रहा है, उसकी सेवा पानी कर रहा है, पैर दबा रहा है, तो वो दास कहलाता है। ठीक है। शामिल थे को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता था। तो किसके रूप में जाना जाता था, उसको क्या कह के पहचानते थे, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो उनको कडेसियार और अधिमई कडेसियार और अधिमई के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य डैश था। तो भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो हरित क्रांति का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा था। क्या था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा था। अगर पूछे कि एफसीआई, ये आपका एफसीआई है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगर पूछे एफसीआई की स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना आपका 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। ठीक है ना। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है। अगला देखिए, ये आपका सूत्र से प्रश्न पूछ लिया साइंस में। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गैस के 1 मोल के लिए सही है? तो कौन सा सही है भाई? आप इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, तो आप समझ लीजिए इसमें आपको कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। तो आपका ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो भाई नहीं कर पाएंगे। तो कैंडिडेट ने देखो क्या लगाया है, उसने कोई आपका इसमें आंसर नहीं लगाया है, खुद देख सकते हो। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में क्या लगा दें भाई, है कौन इतना गहराई से पढ़ रहा है साइंस जो ऐसे प्रश्न आपका हल कर पाएगा। अगला देखिए, गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते? तो किस नृत्य शैली में जीते हैं? तो उन्होंने मणिपुरी यानी जो कि आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है उस शैली में जीते हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का है। कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का है। कथकली जो है आपका केरल का है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये आपके केरल के है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और आपका सत्रिय आसाम का हो गया। और एक और है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। अगर सबसे पुराना पूछे कौन सा शास्त्रीय नृत्य है तो वो आपका तमिलनाडु है। अगर पूछे सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो वो आपका कथक उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शूटिंग गार्ड शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल या क्रीड़ा वही खेल कूद कहलाता है में किया जाता है? ठीक है ना। तो शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है ये प्रश्न में पूछा गया है। तो शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग बास्केटबॉल किसमें? बास्केटबॉल में किया जाता है। बास्केटबॉल आपका एक खेल होता है, उसमें शूटिंग गार्ड जो शब्द होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, अगले प्रश्न में क्या है, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है। नर्मदा नदी आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। या पूछे उद्गम नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो क्या है? अमरकंटक है। और एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, ऐसा कौन सी नदी है जो कि आपका डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो आपका डेल्टा नहीं बनाती है। इसके अलावा अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये आपकी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अब है आपका अगला और आखिरी प्रश्न, क्योंकि आपका एसएससी जीडी का पैटर्न चेंज हो गया था। तो पहले आपका 25 अंक का जीके जीएस पूछा जाता था, अब 20 अंक का पूछा जाने लगा। तो देखिए अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है। 2022 में हुए चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने? तो जब आपका 2022 में चुनाव हुआ उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री
भगवंत, कौन, भागवंत, भागवंत मान बने, कौन, भागवंत मान बने हैं, ठीक है ना। और ये किस पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये आपका आप पार्टी, कौन सी, आप, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं, जिस पार्टी के जो अध्यक्ष है वो आपके वो केजरीवाल जी हैं, जो आपके दिल्ली के सीएम भी है, उन्हीं की ये पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो ऑप्शन वो 4 आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके जी के जीएस के 20 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और आपको वीडियो को लाइक भी करना है। कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। और एसएससी जीडी का आपका ये पहला प्रैक्टिस सेट है, तो शुरुआत हो चुकी है। बहुत जल्द आपका ये पूरा खत्म करवा देंगे। 76 सेट आपका 2022 में जो आपकी वैकेंसी आई थी उसके है। बाकी आपका 2022 में, 2021 में भी आपकी वैकेंसी आई है, और 2020 में, तो सभी का एक एक करके सब करवा देंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि फिर आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा प्रीवियस ईयर का पेपर, तो फिर प्रैक्टिस सेट भी होना जरूरी है, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अगला देखिए।